बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। तो कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हलवा। जी हाँ, आज हम बनाएंगे इस हलवे को, वो भी आधा कप सूजी 1 कप दूध के साथ। बहुत ही अच्छा बनेगा, शानदार बनेगा। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल ले लीजिए या बर्तन ले लीजिए। इसमें आप लोगों ने आधा कप सूजी शामिल करनी है। सूजी को आप लोग मिक्सी में 1 से बार चला लीजिएगा। उसके बाद आप लोग छान लीजिएगा। फिर इसमें शामिल करिएगा आधा कप सूजी। आधा कप सूजी है तो 1 कप भर के आप लोगों ने इसमें दूध शामिल करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है इस दूध में। उससे पहले आधा टीस्पून इलायची का पाउडर शामिल करेंगे और इसे मिक्स करके कवर करके इसी बोर्ड पे हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि किचन में ही तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, हमारी सूजी बहुत ही अच्छे से काम करेगी। अब आप लोगों ने फ्लेम मीडियम करके ऑन कर लेनी है। इसमें आधा कप घी शामिल करना है। मैं यहाँ पर देसी घी यूज़ कर रही हूँ, होममेड। आप लोग चाहें तो वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट एवर रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, तो मैं प्रेफर करूँगी कि देसी घी यूज़ कर लीजिए। सो गाइस, जब आप लोगों का घी मेल्ट हो जाएगा, इसमें आधा कप ही चीनी शामिल करनी है। सारी चीज़ों की मेजरमेंट आप लोग घर के किसी भी कप से कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको मेजरिंग कप्स की ज़रूरत नहीं होने वाली है। सो कमेंट में ज़रूर से बताइए कि मैं कौन सा हलवा बना रही हूँ। कुछ लोगों को तो आइडिया हो गया होगा। सो गाइस, आप लोगों ने चीनी को चम्मच चलाते रहना है और अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है, यानी कि हमें इसका कैरेमल बनाना है। लेकिन फ्लेम को मीडियम से थोड़ा लो पर रखेंगे तो कैरेमल बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छा बनेगा। फ्लेम को मीडियम या फिर हाई करेंगे तो कैरेमल जल जाएगा और आप लोगों का हलवा बिल्कुल भी टेस्टी डिलीशियस नहीं बनने वाला है। ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए, चीनी थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से जब मेल्ट हो जाएगी ना, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा कैरेमल परफेक्ट वे में रेडी हो चुका है। फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा और लो पर कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सूजी वाला दूध वाला मिक्सर था वो अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद सारा मिक्सचर इसमें आप लोगों ने शामिल कर देना है और फ़ौरन से चम्मच से आप लोगों ने इसे मिक्स वेल करना है, यानी कि कुक करना है। वरना क्या होगा, इसमें जो है ना गुठलियाँ बन जाएंगी सूजी से, जो कि आप लोगों के हलवे को ख़राब कर देंगी। तो काफ़ी लोगों ने कॉमेंट में ज़रूर से बताया होगा कि मैं कौन सा हलवा बनाने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मक्खनी हलवे की बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट सी रेसिपी, जो कि आप लोगों के घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग इसे मिक्स करिए, इस तरीके से चम्मच चलाइए और इस तरीके से इसे कुक कर लीजिए। अब आप लोगों ने गाइस फ्लेम को मीडियम रखना है। चम्मच को कंटिन्यूसली स्टर करते हुए चलाते रहना है, यानी कि चम्मच को नहीं रोकना है, वरना आप लोगों का हलवा नीचे लग जाएगा, टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। कलर आप लोग देख सकते हैं। इस पॉइंट पर आप लोगों ने ड्राई फ्रूट शामिल करना है। ड्राई फ्रूट आप लोगों का जो सा दिल करे और जितना दिल करे उतना आप लोग शामिल करिएगा और इसे मिक्स वेल कर दीजिएगा। इस स्टेज पर हलवा जो है थोड़ा सा नरम होता है, ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को इस पॉइंट पर ही शामिल करना है। चैनल अच्छा लग रहा है या वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली बेस्ट और मज़ेदार सी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि आप लोग ज़रूर से इस वीडियो पर आ जाएँ। सो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जब हलवे की कंडीशन हो जाएगी तो हमारा हलवा एकदम बनकर अच्छे से तैयार है। तो लीजिए गाइस, मज़ेदार ज़बरदस्त गर्मा गर्म परफेक्ट सा हमारा मज़ेदार सा मक्खनी हलवा तैयार है। अगर आप लोगों को भी ये मज़ेदार से मक्खनी हलवे की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, अपने उन प्यारों के साथ करना है शेयर जिनके हाथों से बनवा कर खाना चाहते हैं, और चैनल को ठोकना है एक सब्सक्राइब। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।